This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः पौषशुद्ध त्रयोदशी दिनांक आज किती 15 ना 15 जानेवारी 2022 रसरत्न समुच्चय 13वा अध्याय रक्तपित्त चिकित्सित शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अथ रक्तपित्तादिचिकित्सितम्। कट्वम्लतीक्ष्णलवणोष्णविदाहिरूक्षैः पित्तं प्रदुष्टमशनैरतिसेवितैस्तैः सन्दुष्य रक्तम् अम्नोभयमार्गवर्ती निर्यात्यसृक्स्थलयकृत्प्लीहतोऽतिमात्रम्। तो कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण विदाही रूक्ष स्नेह का नहीं है संबंध। इस प्रकार के सेवन से आशन से अतिसेवितैहि तैहि, इनका अतिसेवन होने से पित्तम प्रदुष्टम, पित्त प्रदुष्ट हो जाता है। संदुष्ट रक्तम और फिर रक्त को दूषित करके अमुना रक्तम अम्नोभयमार्गवर्ती, अमुना अमुना उभय मार्गवर्ती, इस प्रकार से दोनों मार्ग में चलने वाला निर्याती अश्रुक स्थल यकृत प्लीहतोति मात्र। तो यकृत और प्लीहा जे जिसका स्थल है वहां से अतिमात्रम बही निर्याती, बाहर निकल आता है। इस प्रकार से नवज्वर हर भारत पटोलादि योगा। तो इसमें बाकी कुछ भी नहीं है, सीधा एक संप्राप्ति का, वो भी एक ही श्लोक, और डायरेक्टली चिकित्सा शुरू करते हैं। 307 308 इसमें परिवर्तन है थोड़ा पुस्तक में और इसमें। पटोलमायस चूर्णम सूतेन्द्रम समचारितम लोहारिवर्गम संघृष्टम रक्तपित्तहरम परम।
पटोल, लोह का चूर्ण, सूतेंद्र, पारद, समचारितम, ये सब सम प्रमाण में लेके लोहारी वर्गम संघृष्टम, लोह का आरिवर्ग से संघृष्ट रक्तपित्त हरम परम, ये रक्तपित्त हर पर इस प्रकार का है। पटोल के पत्तों का चूर्ण लोह भस्म रस सिंदूर, सूतेंद्र का इन्होंने रस सिंदूर किया है। संभाग इन सबों को खरल में महीन पीसकर तथा लोहमारक वर्ग या रक्तशोधक वर्ग के औषधों के साथ घोटकर सुखा ले तथा पीसकर शीशी में भर ले। ये रक्तपित्त को अच्छी तरह दूर करता है। ये थोड़ा आसान है बनाने में। रथ रसेन्द्र योगः, वृषादलानां स्वरसस्य कर्षं रसेन्द्रगुञ्जा मधुशर्करायुतं लिहन् प्रभाते मरुरो निहन्यात् दुःखाकरं दारुणरक्तपित्तम्। तो वासा के पत्र, उसका स्वरस, कर्ष, रसेंद्र गुंजा मधुशर्करायुतम, रसेंद्र फिर से रस सिंदूर होगा। तो रसेंद्र गुंजा, एक गुंजा मात्रा में रस सिंदूर, मधु शर्करा युक्त वृषदल स्वरस कर्ष, इस प्रकार से। ये थोड़ा अजीब है। रस सिंदूर या रसेंद्र ये काफी उष्ण तीक्ष्ण दवा है और कफगना अच्छी है वास्तव में। तो सुबह है अगर इसको लेते हैं तो निहन्या दुखाकरम दारुण रक्तपित्तम, दुख का समुद्र जैसा जो है दारुण रक्तपित्त, उससे वो नष्ट कर देता है। पारदम हिंगुलकंच ऊर्ध्वयंत्रेण मेलयेत्, कुक्कुटाण्डरसं भागं टङ्कणक्षारमेव च गन्धकस्य तथा भागं घृतेन परिमर्दयेत्, सिद्धरसः समादाय जीरतोयेन दापयेत्। तो पारा और हिंगुल ऊर्ध्व यंत्र में उसका मेलन करे और ऊर्ध्वपातन कर ले। कुक्कुटांड रसम भागम, कुक्कुटांड रस एक भाग, टंकण क्षारमेव च गंधकस्य तथा भागम घृतेन परिमर्दे, टंकण क्षार गंधक और घृत सिद्धम रसम समादाय जीरतोयेन दापये, इससे सिद्ध रस को लेकर जीरे के जल के साथ देवे। दिनानि त्रीणि माशंच ग्रहणी रक्तदोषजित, ज्वरदाह विनाशंच रक्तपित्त विनाशनम। तो एक मास मात्रा में देना है। ग्रहणी रक्तदोषजित, ग्रहणी और रक्तदोष इनको दूर करता है। आदौ पारदं हिङ्गुलं च समभागं गृहीत्वा औपृत्वातनयन्त्रेण पातयेत्, तेन एकीभूते च तस्मिन् स हिङ्गुलपारदे कुक्कुटाण्डरसादीनाम् एकैकभागं मेलयेत्, मात्रा च माशमात्रा दातव्या। तो ठीक है, लेकिन इसमें घी भी डाला गया है। कुक्कुटाण्डरसं भागं टङ्कणक्षारमेव च गंधकस्य तथा भागं घृतेन परिमर्दयेत्। तो घृत कितना डालना है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। थोड़ा अजीब इसलिए कि कुक्कुटांड रस का रोल क्या है। और टंकण क्षार भी बताया गया है। ऊर्ध्वपातित पारदादि योग, इसको रक्त पित्तांकुश रसः इस प्रकार का बताया गया है।
रक्तपित्त, ज्वर, दाह, ग्रहणी आणि रक्तदोषाचे जर जरदाह विनाशंच. तो ठीक है, देखना चाहिए. आता चंद्रकला रसः प्रत्येकं तोलमानेन सूतकं ताम्रभस्मकं दिनानि त्रीणि गुटिकां कृत्वा चाग्नौ विनिक्षिपेत्. ततः शुष्कं समादाय पुनरेव च मर्दयेत्. तो एक तोला मात्रा में पारद और ताम्र भस्म लेना है, 3 दिन खल करना है, फिर गुटिका करके अग्नि में डालनी है. ततः शुष्कम समादाय पुनरेव च मर्दयेत्. वो शुष्क होने पर पुनः मर्दन करे. समस्ते समगंधैश्च कृत्वा कज्जलिकाश्च तैः. समस्तैः समगंधैश्च समूह गंधक डालना है. समस्त का क्या मतलब है? और कज्जलिका बना के मुस्ताद आड़िम दुर्वाभि केतकी स्तनवारी भी सहदेव्याः कुमार्याश्च पर्पटस्यापि वारिणा रामशीतलिका तोये शतावर्या रसेन च भावयित्वा प्रयत्नेन दिवसे दिवसे पृथक्. तिक्तङ्गुळूचिका सत्वं पर्पटोषीरमागधीः शृङ्गाटं सारिवाचैषां समानं सूक्ष्मचूर्णकं द्राक्षादिककषायेण सप्तधा परिभावयेत्. ततः पीताश्रयं क्षिप्त्वा वट्यः कार्याश्चणपो क्षणोपमाः अयं चंद्रकला नाम रसेंद्रः परिकीर्तिता. ये तो मिलता है बाजार में और काफी लोगों के प्रचलन में भी है. समस्ते समगंधैश्च ये पता नहीं चल रहा. इसके बाद सूख जाने पर उसको लेकर खरल मर्दन कर समान भाग गंधक मिलाकर कज्जली बना ले. इसके बाद नागरमथा अनार दुर्वा केतकी. तो ठीक है, ये समस्ते का भाषांतर कुछ नहीं किया इसमें. समगंधैः सूतताम्राभ्यां तुल्यैः गन्धकैः केतकी स्तनवारिभिः केतक्या स्तनवत् प्रतीयमानस्य अंशविशेषस्य क्वाथैः केतकी क्षीरैर्वा. रामशीतलिका आरामशीतलिका दाक्षिणात्ये रामशाली इति प्रसिद्धः यवशाकविशेषः. तिक्तं पटोलपत्रं गुडुचिसत्वं गुडुचिसार मागधी पिप्पली शृंगाट शिंगाड़ा पानीफल इति वाख्यातम्. तो समझते का मुस्ताद इससे अन्वय ले सकते हैं. नहीं तो मुस्तादाड़ी में दुर्वा केतकी स्तनवारी, ये केतकी में स्तन जैसा कुछ अवयव दिखता है, उसका पानी, उसका रस लेना है. सहदेवी कुमारी परपट राम शीतलिक, ये यवधान्य विशेष है. शतावरिया रसेन च भावयित्वा प्रयत्न दिवसे दिवसे पृथक. तो हर एक दिन को इसका इसकी भावना इस प्रकार की देनी है. तिक्तं गुड़ुचिका सत्वं पर्पटो क्षीर मागधी. तिक्त का यह पटोल किया है. गुड़ुचिका सत्व पर्पट उषित और तिप्पली श्रृंगाटम सारिवाच ऐशाम समानम सूक्ष्म चूर्णकम. श्रृंगाट और सारिवा इनका सभी का संभाग चूर्ण इसमें डालना है. द्राक्षादिक कषायेण सप्तधा परिभावयेत्. और फिर द्राक्षादि कषाय से 7 बार भावना इसको देनी है. ततः पीताश्रयं क्षिप्त्वा वटक्कार्या क्षणोपमाः. पोताश्रयं क्षिप्त्वा, पोत है पीत है. परिशुद्ध जल डालकर तथा घोटकर बरा चना के बराबर वटी बनाए. पोताश्रयं क्षिप्त्वा, परिशुद्ध जल डालकर
च मधुक मधुक रुद्रकाश्मर्यसारि वा मुस्तामलक ब्रीबेर पद्मकेशर पद्मकं मृणालचन्दनो क्षीर नीलोत्पलपरुषकम् इति वाग्भटोक्त द्राक्षादिक्वाथेन पोताश्रयम जलम। पोताश्रय का मतलब जल है। तो पानी डाल के वटी बनानी है, ठीक है। क्षणोपम इतनी। अयम चंद्रकला नामना नामा रसेंद्र परिकीर्तितः। तो ये रसेंद्र बताया जाता है चंद्रकला नाम का। सर्वपित्त गद ध्वंसी वातपित्त गदापहा। पित्तज ज्वर और वातपित्तज ज्वर इनको दूर करता है। अंतर्बाह्य महादाह विध्वंसनम अहाक्षम विध्वंसन महाक्षम। ठीक है। तो अंतर्बाह्य महादाह, अंतर या बाहर जो महादाह है उसका विध्वंसन करने में ये क्षम है। ग्रीष्म काले शरत काले विशेषण प्रशस्यते। ग्रीष्म काल और शरत काल में विशेषता प्रशस्त है। कुर्तेनाग्निमान्द्यंच महाताप ज्वरम हरेत्। अग्निमांद्य नहीं करता और महाताप ज्वर को दूर करता है। श्रमम मूर्छाम हरत्याशु स्त्रीणाम रक्तम महाश्रय। श्रम और मूर्छा तात्काल हरण करता है और महाश्रमम महाश्रवम अलग अलग पाठ है। तो महाश्रवम ठीक है, बहुत ही स्राव होने वाला इस प्रकार का रक्त। ऊर्ध्वाधो रक्तपित्तंच रक्तवांतिम विशेषता। ऊर्ध्वाधो रक्तपित्त रक्तवांति विशेषता। मूत्रकृच्छ्राणि सर्वाणि नाशयन् नात्र संशयः। और सभी प्रकार के मूत्रकृच्छ इसका नाश करता है, इसमें संदेह नहीं है। तो ये मिलता भी है और उसे बनाने में दिन ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सभी उपलब्ध रहेंगे। सिर्फ ये एक रामशीतलिका, तो ये क्या है परंपरा से थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इसकी खासियत है कि इसको बहुत सारे शीत द्रव्यों की भावनाएं दी गई है। और सिर्फ शीत द्रव्य है ऐसा नहीं है, कि सुगंधी द्रव्य भी उसमें है। और पित्त के चिकित्सा में सुगंध का ज्यादा महत्व इस प्रकार का। तो अगर भली भांति सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, वैसे भी इसी प्रकार से सुगंध द्रव्यों का प्रयोग है और भली भांति इस प्रकार का काम करता है। तो ठीक है। भावनाएं बहुत सारी है और इसी के कारण पारद ताम्र सूत ताम्र भस्म, इतने ही मूल द्रव्य तो इतने ही है। और गंधक, इन दोनों के साथ में गंधक मिलाकर कज्जली बनानी है और फिर ये मुस्ता वगैरह से भावनाएं देनी है। तो व्यवहार में जो मिलता है हमें वो देखना चाहिए। और वैसे केमोथेरेपी के साथ इसका प्रयोग शायद कर सकते हैं। अंतर्बाह्य दाह ये जो बताया गई है फलश्रुति में, तो केमोथेरेपी या रेडिएशन चालू है। तो अभी तो मैं कामधुगा मोती युक्त इसका प्रयोग करता रहता हूँ, 2 गोली या 3 बार इस प्रकार से। सरदेशमुख सर करते हैं।
तो ये भी एक बात हो सकती है कि जिनका इस प्रकार का केमोथेरेपी का चक्कर चालू है, उसमें दूसरी विषारी डालते हैं, उसके साथ में अगर चंद्रकला रस भी सूक्ष्म करके डालेंगे तो जरा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा लगता है अभी तो। तो ये अच्छी बात होगी अगर कि हम इसके साथ में, केमोथेरेपी के साथ में इसका प्रयोग करते रहेंगे। और सुखानुबंधी सूक्ष्मश्च सुगंधो रोचनो मृदु, सुगंध जो है वो सुखानुबंध निर्माण करने वाला, और रोचन इस प्रकार का है, सूक्ष्म है। तो जितनी इस प्रकार की सुगंध द्रव्यों की भावनाएं यहाँ पे दी गई है, उसको ध्यान में रखते हुए पित्त और वात पित्त इन दोनों के हिसाब से ये अच्छा इस प्रकार का है। तो बाद में चूर्ण भी डाले गए हैं। तिक्तं गुडुचिका सत्वं शीर परपटो शीर मागधीः शृंगाटम सारिवा चैषाम समानम सूक्ष्म चूर्णकम। तो इससे बल्क इसका बढ़ जाता है। और फिर द्राक्षादि कषाय से फिर से भावना 7 बार भावना देनी है। तो ये काफी अच्छा इस प्रकार का होगा। ततः पोताश्रयं क्षिप्त्वा, ये पोताश्रय का मतलब जल किया गया है यहाँ, वट्यक का वट्यक कार्याश्चणोपमा चणोपमा, तो मात्रा काफी बड़ी है। तो इसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा इस प्रकार का। ग्रीष्मकाले शरत्काले विशेषेण प्रशस्यते कुरुते नाग्निमान्द्यञ्च, ये भी एक अच्छा है। तो महाताप ज्वरम हरे, महाताप ज्वर का हरण करता है। श्रमम मूर्छाम हरत्याशु स्त्रीणाम रक्तम महाश्रमम, तो महाश्रवम ये पाठ ज़्यादा अच्छा है। तो रक्त प्रदर में मैंने ज़्यादातर प्रयोग नहीं किया है। सूक्ष्मीकरण कसं करावं? मैं जो करता हूँ, एक भाग लेना और 9 भाग उसमें ग्लूकोज शर्करा डालना, खरल करना 3 घंटे, फिर उसमें से एक हिस्सा लेना, उसमें 9 भाग डालना, फिर खरल करना। ये दूसरा इस प्रकार का होगा, दूसरी भावना इस प्रकार की होगी, या 2x। फिर उसमें से एक लेना, फिर उसमें 9 भाग डालना, इस प्रकार से 6x तक करना। तो ये बहुत कम मात्रा में भी अच्छा काम करता है, ऐसा मेरा और बाकी लोगों को भी अनुभव इस प्रकार का है। तो रक्त प्रदर में मैंने अभी तक नहीं प्रयोग किया है। प्रदरारि लोह, प्रदर रिपु, या फिर बोलबद्ध रस और पुष्यानुग चूर्ण, ये इनकी एक रक्त स्तंभक वटी है, इनका काफी मात्रा में प्रयोग करता रहता हूँ। लेकिन चंद्रकला इसमें प्रयोग में लाई जा सकती है, ये थोड़ा सा देखना चाहिए। ऊर्ध्वाधो रक्तपित्तंच रक्तवांतिम विशेषतः रक्तवांति, ये लिवर सिरोसिस के जरिए दिखाई देता है, और लिवर सिरोसिस के काफी मरीज होते हैं। हम दूध में तो दूध आने से तो रक्तवांति में इसका प्रयोग हो सकता है। तो मेरे समझ में अभी ऐसा लगता है कि चंद्रकला रस उपलब्ध है बाजार में। अभी अच्छे तरीके से बनाने वाले कौन है, ये थोड़ा देख कर फिर प्रयोग करना आरंभ करेंगे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोपटोलक हिंगूलः सक्षौदरो रक्तपित्तनि। तो हिंगूल पटोलक के साथ सक्षौदरा रक्तपित्तनुत। पटोल पत्र दूसरी भी जगह आया है। तो ये
देखना चाहिए। नवनीतम सीतालाजा द्राक्षया सह भक्षयेत्। नवनीत सीतालाजा द्राक्षा। ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, ये घर में भी बनाने के लिए बता सकते हैं। तो काली मनुका का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। नवनीत सीता लाजा और दाक्षा, इतना ही योग है। या द्राक्षा का खोल बना के इसमें नवनीत सीता लाजा डालेंगे तो भी चलेगा। एक बार भक्षण करके देखना चाहिए। मस्तके च घृतं दद्यत् रक्तपित्तहरं परम। ये भी कभी प्रयोग नहीं किया है। और द्राक्षादि घृत दे सकते हैं। द्राक्षादि नहीं, धात्र्यादि घृत दे सकते हैं। रक्त पित्तघ्न है तो अवेलेबल है। हम बनाते भी है धात्र्यादि घृत। तो उसका शिरोभ्यंग करना है। अलग ही है। द्राक्षावासायुतं क्वाथं शर्करा भावितं पिबेत्। शर्करा भावित। अड़ूसा के रस में मनुका मिलाकर तथा शर्करा मिलाकर रक्तपित्त में पान करें। शर्करा भावित। भावित शब्द से क्या अपेक्षित है? शर्करा भावितं शर्करा प्रक्षेपयुक्तं शर्करा भावितं पिबेत् इत्यत्र पिबेत् शर्करान्वितम् इति रसरत्नाकरोक्त पाठांतर। मुझे तो ऐसा लगा कि द्राक्षा और मासा का कल्प बनाए फिर शर्करा भावित करने के लिए, तो ये थोड़ा आसान होगा। द्राक्षा मासा कल्प इस प्रकार से। ये बनाने में आसान रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शतावरी कल्प जो संकल्पना आई है वो शायद एक एक्सीडेंट के जरिए किसी ने कुछ ट्राई कर रहा था, उसमें से एक कल्प कल्पना निकल आई, क्योंकि मूल ग्रंथों में कल्प कल्पना नहीं है। अभी कल्प तो काफी प्रचलन में है और शतावरी कल्प तो है ही, और फिर उसी के आधार पर सारीवा वगैरह के कल्प प्रचलन में है। तो मैं सेकंड ईयर में था तो हमने सारीवा कल्प बना के फणसरकर जी को दिया था। वो बहुत ही अच्छा बना था। वो बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छा कल्प बनाया है। तो मैंने पूछा कि सारीवा चूर्ण कहाँ प्रयोग करेंगे और सारीवा कल्प कहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो उन्होंने बताया कि ये शर्करा युक्त होने के कारण और अग्नि का संस्कार इसमें हुआ है तो तुरंत घुल मिल जाएगा मुंह में। सारीवा पचन होने में थोड़ा समय लगेगा, इसमें समय नहीं लगेगा, तात्काल रसगत इस प्रकार का हो जाएगा। अब ये बात ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के कल्प हम
बना सकते हैं ऐसा थोड़ा सा। अभी इसने आरगवत कल्प का निर्देश किया था मनोज में, उसके प्रचलन में है शायद। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि किया नहीं गया एक्चुअली। और अभी सारिवा कल्प ने हमारा एक गौड़ कल्प हम कर बनाते हैं, तो गुरुची सारिवा दुर्वा और उसमें सोना इस प्रकार से डाल के कल्प बनाते हैं, सभी कैंसर मरीज को देते हैं वास्तव में। तो ये इस प्रकार से रक्त पित्त की संप्राप्ति है। तो द्राक्षा और वासा इनका इस प्रकार से कल्प बनाते रखेंगे तो शायद चलेगा, बात बनेगी इस प्रकार से। तो नवनीतम सितानाजा द्राक्षया सह भक्षेत, ये भी अच्छा है। मस्तके च घृतं दद्यात्, ये तो कभी सोचा नहीं था कि मस्तक पर शिरोभ्यंग करना है। द्राक्षादि धात्र्यादि घृत से करेंगे तो ज्यादा अच्छा असाच प्रकार होईल। असाच मृद्विका आरगवध आणि कोकिलाक्ष कल्प असे 2 कल्प सध्या बनवायचा विचारात आहे। अच्छी बात है, मृद्विका और आरगवत तो अच्छा रहेगा। और कोकिलाक्ष का कल्प भी इस प्रकार से अच्छा रहेगा। और कल्प ही डालना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोकिलाक्ष में पिछलत्व है एक प्रकार का। वैसे ये शतावरी, गुरुची, बला इन सभी में एक पिछलत्व है। और हम फणसलकर जी के यहाँ कल्प बना रहे थे, तो उन्होंने दिखाया, देखो ये कितना पिछिल है इस प्रकार से, एक बीच में स्टेज आती है। तो मैंने पिछलो जीवनो बल्या ये बात कही, तो बड़े संतुष्ट रहे। हाँ यही है, ये जीवन और बल्य है, पिछिल जो है वो इस प्रकार का। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसका कुछ प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो कोकिलाक्ष का कल्प बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा। यष्टी, काश्मीरी आणि दुर्वा कल्प सध्या बनवतोय। अलग अलग या इकट्ठा? ये गर्भिणी में तो अच्छा है यष्टी, काश्मीरी दुर्वा। यष्टी आली ना की अतिवा गोड होतो, नुसता काश्मीरीचा बनव. नाही, पण जर उल्हास सर्दी असेल गर्भिणीमध्ये तर यष्टी कदाचित घोळ घालू शकेल, नाहीतर काश्मीरी और दुर्वा तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। काश्मीरी दुर्वा वेगळा काश्मीरी मिळते कुठे एवढी? मिळते ना, शिवणीची फळं मिळतात। अथ योगद्वयं वासारसंता क्षौदरे लाजान वा शर्करा समान भक्षेन रक्तपित्तार्थस्तृष्णादाह ज्वरञ्जे वासारसं विसिता क्षौद्रैः। तो वासा का क्वाथ बना के उसका एक कल्प कर सकते हैं शर्करा डाल के। लाजान व शर्करा समान, सिर्फ लाजा और शर्करा, ये भी एक योग है। भक्षेन पित्तार्थः तृष्णादाह ज्वरञ्जे, रक्तपित्तार्थ तृष्णादाह ज्वर। ठीक है, ये थोड़े थोड़े सिंपल सीधे साधे योग है। धात्री चूर्णम सीता तुल्यम भक्षेत रक्तपित्तम। धात्री और सीता यही है सिर्फ। रक्तपित्त। और धात्री के फलश्रुति में ये हरिति के समान धात्री फलम किंतु विशेषतः रक्तपित्त प्रमेह गणम परम वृषम रसायनम। हाँ, तो रक्तपित्त प्रमेह गण इस प्रकार का है धात्री, और वृक्ष और रसायन दोनों है।
कोणतं? धात्री चूर्ण। सिर्फ आमलकी का भी इस प्रकार से शायद कल्प बनाएंगे। सिर्फ वो दूध के साथ नहीं दे पाएंगे, पानी के साथ देना पड़ेगा। वातपित्तानुबंधाने ब्रूहणाची अवस्था असल्यास सर्व अवस्थांमध्ये यष्टी काश्मीरी कल्प वापरतो। ओके। वैसे यष्टि मधु 13 गणों में है, तो ये बड़ी दवा है रक्त यष्टि मधु ये, और खास करके जीवनीय ये धर्म उसका शुक्रवर्धक भी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए रक्तपित्त में सीता का जा स्पेसिफिक रोल है, अधिकतर आया है, ये है। तो परम वृक्षम रसायनम आमलकी का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में सोचता हूँ, विभिन्न कल्प बनाना और प्रयोग में लाना। अरे टिकने में ज़्यादा तकलीफ नहीं है, 1-2-3 महीने तक तो अच्छे रहते हैं इसमें किताब में नहीं। तो मिलने वाला एक तो चंद्रकला रस ही है, और फलश्रुति को देखकर और ज़्यादा इस प्रकार के कंडीशंस में प्रयोग में ला सकते हैं। अतः कास चिकित्सा दोषा शोष मनोभितापकुपिताः कुर्वन्ति कासं ततः पित्तं पूति कफं प्रपीत नयनं पूयोपमं ष्ठीवति शीतोष्णेच्छुः अकारणेन बहुभुक् स्निग्धप्रसन्नाननः पार्श्वार्थ्यल्पबलक्षयाकृतिरपि प्रादुर्भवत्यन्यथा। दोषाः शोषमनोभितापकुपिताः कुर्वन्ति कासम्। शोषमनोभितापकुपित, शोष और मनोभिताप, इनसे कुपित इस प्रकार का। शोष म्हणजे काय म्हणायचं पण? शोष म्हणजे एक्ष्मा। अच्छा, सुरुवातीतनं दिलेलं आहे. रसरक्तादि धातुओं का शोष विशेषकर शुक्र धातु का क्षय तथा मन के संताप आदि कारणों से पित्त प्रकृत वातादि दोष कास रोग को उत्पन्न करता है। शुक्र धातु का यहाँ पे कहाँ आया है? शोष शब्द से ले लिया होगा शायद। कास रोग से आक्रांत दोनों नेत्र पीले पड़ जाते हैं। प्रतीप नयनः पीतम पूति कफम प्रतीप नयनः पूयोपमं ष्ठीवति। और कुछ पीलापन लिए दुर्गंधित कफ को थूकता है, बिना कारण ही ठंडा तथा गर्म पदार्थ की इच्छा करता है। अकारणेन शीतोष्णेच्छुः बहुभुक् बहुत खाता है। अधिक भोजन करता है, इसके मुख पर स्निग्धता तथा प्रसन्नता प्रतीत होती है। कास रोगी के दोनों पार्श्वों में शूल या कारणांतर से पीड़ा बनी रहती है। पार्श्वर्ती अल्पबल क्षयाकृतिरपि।
बलक क्षीण होता है, उसकी आकृति क्षय रोगों की तरह प्रतीत होती है। इन लक्षणों से युक्त रोगी को कासा से पीड़ित समझे। ये तो राजा एक्ष्मा वाला काशी हो गया। और वैसे वातज पित्तज कफज ये पहले कास इस प्रकार के हैं और उसमें काफी अवस्थाएं वगैरह वगैरह इस प्रकार के हैं। और क्षतज और क्षयज ये कास के प्रकार है। एक मिनट। हो चालेल. ऐका. तो ये जरा अजीब है. हाँ. बाकी कास्ट के बारे में कुछ बताया ही नहीं है. और पूतिपोमो पोयोपोमो पूतिकफ और पुयोपोमो ये तो बहुत एडवांस स्टेजेस है कास्ट के. अभी के एम्पायमा वगैरह इस प्रकार के जो मरीज रहेंगे इसमें. सार्कतीक्ष्णो भ्रकाओगस्त्य कासमर्द ज्वरा वाक्समर्दव कासमर्द वरार रसैः मर्दितो वेतसाम्लेन पिण्डितः कासनाशनः. अर्कतीक्ष्ण अभ्रकः अगस्ति कासमर्द वरारसैः. ताम्र अर्क का ताम्र तीक्ष्ण लोह अभ्रक अगस्त्य के रस के साथ तथा कासमर्द के साथ त्रिफला के क्वाथ के साथ तथा अम्लवेद के रस के साथ क्रमशः अलग अलग एक एक दिन मर्दन करे और रोटी बना ले. यह रस कासनाशक है. ताम्र तीक्ष्ण लोह भस्म अभ्रक भस्म. मर्दितो वेतसाम्लेन पिण्डितः कासनाशनः. अजीब है. तारे पिष्टशिला क्षिप्त्वा हरितालात् चतुर्गुणाम् वामागोक्षर वासागोक्षरमाराभ्य वासागोक्षु ईश्वरमयिता तारे पिष्टशिलां क्षिप्त्वा हरितालात् चतुर्गुणाम् वासागोक्षर साराभ्याम मर्दे प्रहरद्वयम् प्रस्विन्नो वालुकायन्त्रे गुञ्जाद्वितये संमितः कासं तिकटु निर्गुण्डी मूलचूर्णयुतो हरेत्. रजत भस्म के एकमात्र शुद्ध हर एक भाग तथा शुद्ध मनशिला 4 भाग लेकर इन सब का अड़ुसाक के रस के साथ पहले दोपहर गोखरू के साथ साथ दोपहर तक घोट कर गोलक बनावे. तो मनशिला इष्टशिलां क्षिप्त्वा हरताल एक भाग और मनशिला 4 भाग इस प्रकार के रौप्य में मिला के वासागोक्षर साराभ्याम
वासा और गोक्षुर के साथ मर्दन करे 2 प्रहर, फिर वालुका यंत्र में प्रस्वेद करे। और फिर इसकी दुगुंजा गुंजा द्वितीय संहिता कासम त्रिकटु निर्गुंडी मूल चूर्ण युतो हरे। और फिर उसमें त्रिकटु निर्गुंडी मूल चूर्ण डालना है, तो ये कास को जीतता है। रत्नकरंडकरसः भूनागाभ्रकयोः सत्वं कान्तहेमाभ्ररूपकं मुक्ताफलानि रत्नानि ताप्यं वैक्रान्तमेव च भस्मीकृतमिदं सर्वं पृथङ्माशमितं मतं निष्कमात्रामितं शुद्धं राजावर्तरजस्तथा एतत् सर्वं समं योज्यं मर्दयित्वाम्लवेतसैः रुद्ध्वा मूषोदरे कोष्ठा धमेद् आकाशदर्शनम् शतवारं धमेदेव मर्दयित्वाम्लवेतसैः ततः सञ्चूर्णिते चास्मिन् मुक्ताभस्मद्विषाणकं मरिचं पञ्चशाणीयं क्षिप्त्वा सम्मर्दे यत्नतः रम्ये करण्डके क्षिप्त्वा स्थापयेत् तद् अनन्तरम् सोऽयं रत्नकरण्डको रसवरो मध्वा च सङ्क्रामणो हन्यात् कासगदं ज्वरं ग्रहणिकां कासं च हिद्मा श्वासगदमायचं का बघा हिद्मामयं शूलं शोषमहोदरं बहुविधं पुष्टं च हन्यात् गदान् बल्यो वृषकरः प्रतीपनतमः स्वस्थोचितो वेगवान् भूनागा और अभ्रक इसका सत्व कांत हेमाभ्र रूप्यकम कांतलोह सुवर्ण अभ्र और रूप्य इन सभी का भस्म मुक्ताफलानि रत्नानि ताप्यम वैक्रांतमेव च मुक्ताफल और रत्न तो हीरा किया है सूर्यकांत मणिभस्म 1 मास चंद्रकांत हीरा माणिक्य पुखराज गोमेद परवाल पन्ना रवेदुज्य तथा नीलम इन सभी का भस्म 1 मास स्वर्णमाक्षिक 1 मास वैक्रांत भस्म 1 मास भावित खरल में घोटकर अम्लवेद के साथ भावित करे और गोलक बनाकर एक मूषा में बंद कर कोष्ठिका यंत्र में रखकर पुट दे। जब कोष्ठिस्थ मूषा से श्वेत तथा नीलवर्ण की ज्वाला निकलने लगे तब परिपक्व समझे। ये कहाँ पे आया है? एतत् सर्वं समयमेव वृद्धा मूषधरे कोष्ठा धमेद आकाश दर्शनम। आकाश दर्शन से लिया आकाश दर्शनम अभ्र दर्शनम यावत् कालम तन्मध्यस्थम अभ्रकम किंचिदपि परिदृश्यमानं भवेत् तावत् धमेत् इत्यर्थः। अभ्रभागे संपूर्णतया तत्र मिलिते सति धमन द्वात्रित्रिति बोध्यम। कल्चर्ड मोती आणि नॅचरल मोती यांच्यापासून बनवलेल्या पिष्टीचे गुणधर्म वेगळे असतील का? कसं ठरवता येईल? ये तो अलग होने चाहिए। मैंने नैसर्गिक मोती देखा है, वो बिल्कुल टेढ़ा वगैरह इस प्रकार का होता है। जो अभी कल्चर्ड मोती बिल्कुल गोल होते हैं, इस प्रकार के नहीं होते। तो गुणकर्मों में फर्क होगा। जैसे ही कल्टीवेटेड वनस्पतियाँ और नेचुरली
जंगल से मिलने वाली वनस्पतियाँ, इसमें जो फर्क है वही इसमें रहेगा। तो जहाँ तक संभव है तो नैसर्गिक ही लेने की कोशिश करें। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर ये इसके बारे में सोचें। तो इसकी भी अभी खेती होती है, मोतियों की खेती होती है। ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो ये आकाश दर्शन अभ्रक कुछ भी दिखाई नहीं देता, इस प्रकार का इनका कहना है। श्वेत वर्ण या नीलवर्ण की ज्वाला निकलने लगे तब परिपक्व समझे, ये तो कहाँ से आया है पता मालूम नहीं। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर निकालकर अम्लवेतस के क्वाथ के साथ मर्दन करके सुखा ले और बनाकर उसमें मुक्ता भस्म 2 शाण तथा मरीच चूर्ण 5 शाण मिलाकर अच्छी तरह मर्दन कर ले। तो ये भी अजीब है, मुक्ता और मरीच ये दोनों बिल्कुल विरुद्ध गुणधर्मों वाले हैं। उनको इकट्ठा किया गया है, उसमें मुक्ता कम और मरीच ज़्यादा है और ऊपर से भी रत्न डाले हैं। एक नवरत्न कल्पामृत रस करके बाजार में मिलता है, मैं प्रयोग में लाता हूँ। महेंद्र शर्मा ने बताया था कि ये कैंसर के लिए अच्छी दवा है इस प्रकार से। तो ये सब भस्म है, रत्नों के भस्म है, वैसे ज़्यादा कीमती नहीं है। तो हीरक वगैरह सब दे चुके हैं और फिर भी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो नवरत्न कल्पामृत रस का प्रयोग मैं सुझाव देता हूँ। और कभी कभी मेरे यहाँ से भी डालता हूँ इस प्रकार से। तो मालूम नहीं उसका पाठ कहाँ पे है, आगे कहीं आएगा इस प्रकार का। यह रसों में श्रेष्ठ रत्न करंड रस है, उसकी उचित मात्रा 120 मिलीग्राम तक में मधु तथा घृत के साथ प्रतिदिन प्रयोग करें। श्वास ज्वर ग्रहणी हन्यात् श्वासगदं ज्वरं ग्रहणिकां कासं च हिग्मामयम् शूलं शोषमहोदरं बहुविधं कुष्ठं च हन्यात् गदान् बल्यो वृषकरः प्रदीपनतमः स्वस्थोचितो वेगवान। ये स्वस्थ के लिए भी उत्तम दवा इस प्रकार की है। सोयम रत्नकरंड को रसवरो मध्वाज्य सत्ब्राह्मण। तो अभी बनाना काफी मुश्किल है। शतवारं दमे देवम, ये शतवार का नीचे भाषांतर आया नहीं है, 100 बार करना है, नहीं तो ये नील ज्वाला आती है, नील वर्ण श्वेत नील वर्ण की, तब परिपक्व समझे। तो इसको भली भांति देखने की कोशिश करेंगे। अथ भूतांकुश रसः शुद्ध सूतस्य भागैकं शुद्धगंधकं भागत्रयं मृतं ताम्रं परिचं पंचभागिकम् वृताप्रस्य चतुर्भागं भागमेकं विषं क्षिपेत् भूतांकुशस्य भागैकं भूतांकुश का भाग सर्वं चाम्लेन मर्दयेत् याम यामं भूतांकुशो नाम माशैकं वातकासचित् अनुपानं लिहेत् क्षौदरेर् विहितकफलत्वचः पित्तकासा रुचिश्वास कासा क्षयकासांश्च नाशयेत्। भूनाग म्हणजे अर्थवर्म, यस। तो भूनाग का यहाँ पे मतलब इसी प्रकार भूनाग सत्व, केचुआ का सत्व और अभ्रक भस्म और कांत सुवर्ण अभ्रक, फिर से अभ्रक आया है क्या? चांदी का है, रजत लिया है। मुक्ताफलानि रत्नानि ताप्यं वैक्रांतमेव च। तो ठीक है, ये
भूतांकुश, भूतांकुश का मतलब क्या है? शुद्ध पारद एक भाग, शुद्ध गंधक एक भाग, सांभर भस्म 3 भाग, मरीच चूर्ण 5 भाग, अभ्रक भस्म 4 भाग, शुद्ध भस्माप चूर्ण 1 भाग। दत्वा भूतांकुश शंख भस्म, भूतांकुश शंख है। ये बड़ा अजीब पर्याय है भूतांकुश शंख का। तो भूतों पर अंकुश रखने वाला, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। तो शंख का इस प्रकार से तो कोई प्रयोग नहीं हुआ है। तो एक याम मर्दन करना है, एक प्रहर तक मर्दन करे। यह माश 500 मिलीग्राम मात्रा में शहद के साथ तथा बेहड़ा के फल के की छिलका के चूर्ण के साथ चाटे। वातजकास को दूर करता है तथा पित्तजकास, अरुचि, श्वास, क्षय रोग व श्वास रोग को नष्ट करता है। पित्तकास, अरुचि, श्वास, क्षय, इन सभी का ठीक है, इन सभी को दूर करने वाला इस प्रकार का है। तो शंखनाद से भूत भाग जाते हैं, ऐसा कहते हैं। मेरे भी मन में आया था शंखनाद से कुछ संबंध रहेगा क्या इसका। तो ठीक है, इसको भूतांकुश, ये एक संज्ञा है, पहली बार मैंने देखा। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, पर सोमवार को चर के साथ आगे बढ़ेंगे। 48 आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान अपरात्। सोमो